पर्णदीप शेषाणां सागरूपं त्रिपल्युपमार्धहीनमिताः स्थिति रसुरनाग विद्युत सुपर्ण दीप शेषाणां सागरूपं त्रिपल्युपमार्धहीनमिताः। इस सूत्र में भवनवासी जो निकाय के देव हैं उनमें प्रत्येक की उत्कृष्ट आयु बतलाई है। 10 प्रकार के भवनवासी देवों के नाम अपन पहले पढ़ चुके हैं। उनमें अब क्रम से किन किन की कितनी आयु है तो बतला रहे हैं। असुर नाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरूपम त्रिपल्युपमार्धहीनमिता। क्रम से कैसा कि असुर कुमार जाति के जो देव हैं उसकी आयु केवल 1 सागर प्रमाण है। नाग कुमार की त्रिपल्योपम, एक क्रम से अपन को घटित करना चाहिए। नाग कुमार की त्रिपल्योपम और इसके उपरांत सुपर्ण कुमार की 3 से में आधा कम अर्थात 2.5 पल्योपम की है। दीप कुमार में भी आधा और कम कर दीजिए तो 2 पल्योपम प्रमाण आयु है। और शेष भवनवासी जो देव हैं उनकी जो आयु है उसमें से 2 से में भी आधा कम कर दीजिए तो 1.5 पल्योपम की है। सीधा अर्थ ये है जैसे कि सूत्र में सबसे पहले असुर, नाग, सुपर्ण, दीप और शेष ये 5 विभाग बना दिए। तो असुर कुमार जाति के जो देव हैं तो समझ लीजिए असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, दीप कुमार है ना, और शेष तैसे हैं। तो असुर कुमार की क्रम से अब नीचे सागरोपम, तो असुर कुमार के नीचे सागरोपम लिख दीजिए। सीधा अर्थ हो गया असुर कुमार जाति के देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर प्रमाण है। दूसरा है नाग कुमार, तो नाग कुमार के नीचे लिख दीजिए त्रिपल्योपम, है ना, 3 पल्य प्रमाण है। फिर तीसरे नंबर पर आ रहा स्वर्ण, तो वहाँ पर पल्योपम अर्धहीन। अब यहाँ पर क्या करना है, जो 3 थे उनमें से आधा कम कर दिया तो 2.5 पल्योपम प्रमाण है। फिर दीप कुमार तो आधा और कम कर दीजिए तो 2 दीप कुमार जाति के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 पल्योपम प्रमाण है। शेष अब जितने भी शेष रह गए हैं है ना, कौन कौन शेष रह गए हैं कि दिक कुमार, उदधि, हाँ उदधि और दिक कुमार और अग्नि कुमार, इनकी कितनी हैं कुल उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्य प्रमाण है। ऐसा जानना चाहिए। अब प्रश्न है कि आपने भवनवासियों की बात कही, अब स्वधर्म ईशान आदि स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है तो कहते हैं स्वधर्म ईशान योग सागरोपमे अधिके। स्वधर्म ईशान योग सागरोपमे अधिके। स्वधर्म और ईशान ये 2 स्वर्ग हैं। इनमें रहने वाले जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है 2 सागर प्रमाण हैं। पहले इस बात के लिए ध्यान रख लीजिए कितनी है 2 सागर प्रमाण हैं। लेकिन सूत्र में कहा अधिक भी है। तो अधिक इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो घातायुष्क देव हैं, घातायुष का अर्थ है कि जिनकी उत्कृष्ट अन्य उत्पर के स्वर्ग आदि की आयु का बंध किया था लेकिन परिणामों की संक्लेशता आदि के कारण से उसकी आयु घट गई, घातायुष्क हो गए, वो अपवर्तन आयु हुई है। तो अब कितनी रहेगी उनकी, तो उनकी 2 सागर प्लस आधा सागर और कर देना चाहिए तो इतना अधिक है। तो इस प्रकार से उनकी उत्कृष्ट आयु हुआ करती है स्वधर्मेशन की।
भाई अब अपन को कहे लगेगा संक्लेश परिणाम थे और 2 सागर से अधिक आयु है, तो वास्तविकता में बड़े वृद्धि हुई है कि हानि हुई है? तो हानि हुई है। क्यों? पहले कल्पना करो कि तीसरे चौथे स्वर्ग की उसने उत्कृष्ट आयु का बंद किया था, तो तीसरे चौथे स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो अगले सूत्र आएगा 7 सागर की है। अब परिणाम उसके विचलित खराब हुए, विकृत हुए, संक्लेशता बढ़ी, कसाय बढ़ी, तो इससे क्या हो गया? उसमें अपवर्तन हो गया। और अपवर्तन हुआ तो जहाँ 7 सागर प्रमाण उसको स्वर्ग में रहना पड़ चाहिए था, अब वो कितना रहेगा? 2 सागर से अधिक, है ना? तो अधिक प्रमाण तक का प्रमाण दिया गया, आधा सागर लगभग। तो इतना समय तक वो स्वर्ग में रहेगा, तो घातश क्यों हो गया? 7 से 2.5 मरा गया, देख हम कम हो गई। तो एक घातायस्क जो देव हैं उनका प्रमाण जानना चाहिए। सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त। इसी प्रकार से आचार्य महाराज तीसरे स्वर्ग का नाम है सानत कुमार और चौथे का नाम है माहेंद्र। तो तीसरे चौथे स्वर्ग के जो देव हैं सनत कुमार और माहेंद्र देव हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। अब यहाँ आप कहोगे कुछ अधिक तो लिखा नहीं है, वहाँ पर तो लिखा था सागरोपम अधिके, तो यहाँ पर भी कहना चाहिए था सप्त सागरोपम अधिके। सूत्र जो होते हैं वे अपने प्रकरण को लेकर के चलते हैं, तो सागरोपमे अधिके आगे से ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें तो ये कह दिया है सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त, ना सागरोपम कहा है, ना पल्ले कहा है, ना अधिके कहा है, तो हम कैसे अर्थ लगाएं? तो बतला रहे हैं सूत्र के नियम रहते हैं कि पूर्व सूत्र में जो बात कही गई है उसके आगे की बात यहाँ लेना चाहिए। आज भी अपन देखते हैं जो शॉर्ट हैंड वाले लोग होते हैं अथवा शॉर्ट स्पीच वाले लोग रहते हैं, तो वे अपनी बात को रिवीजन डबल नहीं करते हैं। तो जैसे कहते हैं सौधर्म और ईशान स्वर के देवों की आयु जो है 2 सागर से अधिक है, तथा सानत कुमार और माहेंद्र स्वर के जो देव हैं उनकी 7 अधिक है। अब 7 अधिक है तो कितना? आधा भी उसके अंदर साथ जोड़ना चाहिए, सागरोपम और कैसा? अधिके, ये शब्द भी जोड़ना चाहिए। तो 7 सागर से कुछ अधिक आयु है, उत्कृष्ट आयु है। आगे कहते हैं कि त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भेरधिकानि तु, त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी रधिकानि तु। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं कि इसके आगे के जो स्वर्ग हैं ब्रह्मोत्तर हैं, लांतो कापिष्ठ है, शुक्र महाशुक्र है, सतार सहस्त्रार हैं, आनत प्राणत और आरुण अच्युत, ये जो शेष स्वर्ग हैं उन देवों के, उनमें रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला शब्द इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए, अधिकानि तु, अधिक जोड़ना है। अब किस में अधिक जोड़ना है? तो दूसरे तीसरे स्वर की आयु, तीसरे और चौथे स्वर की आयु 7 सागर प्रमाण की कही गई थी, तो यहाँ 7 में कितना जोड़ना है? 3, तो टोटल कितनी हो जाएगी? ब्रह्मोत्तर स्वर के देवों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर की हो जाएगी। फिर 7 में 7 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 14। तो लांतो और कापिष्ट स्वर के देवों की उत्कृष्ट आयु 14 सागर प्रमाण हैं। इसके उपरांत ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में जो देव हैं
उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो बतला रहे हैं कि 7 में 9 और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 16 सागर में कुछ अधिक हैं। शुक्र और महाशुक्र की, हाँ, इसकी 16 सागर प्रमाण की उत्कृष्ट आयु है। और कह रहे हैं कि इसके उपरांत शतार और सहस्तार स्वर्ग है, उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो बोले 7 में 10 11 एकादश, 7 में 11 और जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 18 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। आनत अप्राणत, इन स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? ले 10 में 10 और जोड़ दीजिए तो 7 में 13 जोड़िए, 13 में 7 पहले के और 13 ये, तो 20 सागर प्रमाण है। आरण और अच्युत, इनमें रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु 7 में 15 जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी? 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। तो ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर अपन को इस बात के लिए भी ध्यान रखना है कि 16 जो सतार और सहस्त्रार 12वें स्वर्ग तक के देव घातायुष्क हो सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर प्रत्येक के साथ अपन को जोड़ना है कि ब्रह्मोत्तर के 10 सागर और कुछ अधिक, लांतोकापिष्ट की कुछ अधिक 14 सागर, शुक्र महाशुक्र की कुछ अधिक 16 सागर प्रमाण, और शतार सहस्तार स्वर की कुछ अधिक 18 सागर प्रमाण उत्कृष्ट आयु है। लेकिन आनत प्राणत, आरण और अच्युत, ये जो 4 स्वर्ग हैं अंत के, अर्थात 13वां 14वां 15वां 16वां, इनमें कुछ अधिक बात नहीं जुड़ी हुई है। अर्थात उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो बतला रहे हैं कि आनत प्राणत जो स्वर्ग है उसकी 20 सागर की, और आरण और अच्युत स्वर्ग में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर की है। तो ये दोनों में ध्यान में रखना है। भाई इसमें कुछ अधिक क्यों नहीं इनमें जुड़ा है? तो इसका कारण आचार्य महाराज ने ये कहा कि यहाँ घातायुष्क देव नहीं होते हैं। 14 स्वर्ग तक के देव, कहाँ तक? 12 स्वर्ग तक के देव घातायुष्क होते हैं, हो सकते हैं, और इनमें घातायुष्क नहीं होते हैं। तो यह दोनों में ध्यान रखना चाहिए। और एक सूत्र ले लें। अगला सूत्र है कि जो ग्रेवियक, अनुदेश और अनुत्तर, इन स्वर्ग के में रहने वाले जो देव हैं उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो कहते हैं आर्णाच्युता दूर्धमेकैके नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आर्णाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आर्णाच्युत अर्थात 15वां 16वां स्वर्ग जो था उसके ऊर्ध्व, उसके ऊपर जो नवसु ग्रैवेकेषु 9 ग्रैव्यक हैं, तो 9 ग्रैव्यक नवसु अनुदिशुषु। अब यहाँ पर कोई कहे अनुदिश का तो नाम आया नहीं है, लेकिन चे सूत्र में लगा है, चे से 9 अनुदिश ग्रहण करना चाहिए कि 9 ग्रैव्यक और 9 अनुदेश अविजयादिषु, जो विजय आदि अनुत्तर हैं उनमें रहने वाले, तथा सर्वार सिद्धौ, सर्वार सिद्धि में रहने वाले जो देव हैं उनके एक एक सागर की वृद्धि होती गई है।
सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि जो ग्रेव्यक हैं तो 9 ग्रेव्यक कैसे हैं? तो प्रथम ग्रेव्यक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो पहला ग्रेव्यक है उसमें रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु 23 सागर है। पहले तक 22 था, अब यहाँ एक बढ़ गई 23 है। दूसरे में 24 है, तीसरे में 25 है, चौथे में 26 है, पाँचवें में 27 है, छठे में 28 है, सातवें में 29 है और 9वें ग्रेव्यक में जो हैं मान ली 7वें में 29 है, 8वें में 30 है और 9वें ग्रेव्यक में 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है। तथा नवसु ग्रेव्यकेषु, पूरे के पूरे 9 ग्रेव्यकों में कितनी? केवल एक आयु बढ़ी, एक सागर प्रमाण आयु बढ़ी है, यानी उनकी उत्कृष्ट आयु 32 सागर प्रमाण है। और सर्वार सिद्धौ, और बतला रहे 32 सागर प्रमाण जो हैं यह 5 अनुत्तर में जो है वह एक सागर और बढ़ गई, यानी 33 सागर प्रमाण है। लेकिन ये विशेषता है कि यहाँ तक के देवों की ये उत्कृष्ट आयु है, लेकिन सर्वार सिद्धि का नाम अलग से दे दिया है। तो सर्वार सिद्धि में कहीं एक और ना बढ़ा दें, 34 सागर ना कर दें, 33 सागर प्रमाण ही आयु है। लेकिन ये अलग से क्यों कहा, ये प्रश्न खड़ा हो सकता है। तो उसका नियम अलग है। वह नियम ये है कि उसके उत्कृष्ट कहो अथवा जघन्य कहो या मध्यम कहो, 33 सागर प्रमाण ही है। सर्वार सिद्धि में रहने वाले देव कोई भी क्यों ना होंगे, उनकी 33 सागर प्रमाण आयु ही रहेगी। लेकिन 5 अनुत्तर आदि जो विमान हैं तो ये तो उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है, शेष 4 अनुत्तरों की जघन्य आयु 32 सागर प्रमाण ही है। ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। शेष कथन।